Hello students, how are you? Today we are going to discuss राइमर टाइमर रिएक्शन। देखिए आज का हम लोगों का जो लेक्चर रहने वाला है वो राइमर टाइमर रिएक्शन पर रहेगा। उसमें हम लोग रिएक्शन बनाना सीखेंगे और उसमें क्या रिएजेंट यूज होता है, उसमें क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इस सब के बेसिस पे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि राइमर टाइमन रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं भाई, इसमें फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें? हम फिनॉल लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर फिनॉल लेंगे। क्या लेते हैं हम? इसमें फिनॉल लेते हैं। और फिनॉल का आपका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन पे हम क्या लगा देते हैं? एक OH ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा क्या रहेगा? सबस्ट्रेट रहेगा। क्या रहेगा? सबस्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट के साथ हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग क्या लेते हैं? रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट हमारे यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं? पहला रहेगा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। दूसरा हम बेस की प्रेजेंस में आप बेस ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं और NaOH ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। अब ये देखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा और क्लोरोफॉर्म लेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इसमें कार्बीन बनती है। क्या बनेगी? कार्बीन, ठीक है। इस तरह से ये कार्बीन रहेगी। और कार्बीन का जो नेचर है वो भाई नेचर इसका कैसा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इसका। और ये हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा रहेगा? ये हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ें इसमें क्या होने वाली हैं। तो पहले हम अगर जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसमें इसमें हम बनाते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बनाते हैं? इसमें हम लोग फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हम कराएंगे अटैक ऑफ फिनोक्साइड। फिनोक्साइड का हम अटैक कराएंगे कार्बिन पर। कहाँ पर कराएंगे? कार्बिन पर कराएंगे, ठीक है। कार्बिन पर कराने के बाद हम लोग क्या कराते हैं? इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। इसका क्या कराते हैं हम लोग? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में हम लोग यहाँ पर लेते हैं वाटर, ठीक। तो इसकी हम रिएक्शन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह की रिएक्शन रहने वाली है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर फिनॉल ले रहे हैं और फिनॉल के साथ आप यहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म लिया हमने और यहाँ आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और यहाँ हम बेस रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड रहेगा ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये जो पोजीशन दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको OH के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। भाई ये ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड आ जाता है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है? एसिडिक ग्रुप, ठीक है। आगे हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे वन बाय वन। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। भाई यहाँ से हमने क्या ले लिया? बेस ले लिया। और बेस से हमें क्या मिल रहा है? बेस से हमें मिल रहा है OH आयन, ठीक है। तो ये OH आयन का काम क्या होगा यहाँ पर?
यहाँ पर OH आयन का फंक्शन क्या रहेगा? हाँ, तो देखिए ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और ये क्लोरोफॉर्म है। तो ये इसको यहाँ से निकालेगा, इसको यहाँ से निकाल लेता है और हमें क्या दे देता है, H2O दे देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा CCl3। यहाँ से हम लोग एक क्लोरीन को निकालेंगे, यहाँ से हम लोग एक क्लोरीन को निकाल लेते हैं। देखिए हमने एक क्लोरीन को यहाँ से निकाल लिया, और एक क्लोरीन को निकालने के बाद हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पर कार्बीन बन गई है। क्या बन गई है हमारे पास, कार्बीन बन गई है। अब ये हमें चाहिए थी इंटरमीडिएट, ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से OH लिया, जो कि हमें कहाँ से मिला, बेस से मिला, और इसका ये जो एसिडिक, देख रहे हैं, इसका ये जो एसिडिक प्रोटॉन है, ये एसिडिक प्रोटॉन क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इसको, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। ये हमें देखिए यहाँ से क्या मिल गया, फिनॉक्साइड आयन मिल गया है। अब फिनॉक्साइड जब आयन मिला, तो तीसरा स्टेप हमारा, दो यहाँ पर इंटरमीडिएट मिल गए हैं रिएक्शन करने के लिए भी, 1 नंबर और 2 नंबर। अब हमें 1 नंबर में और 2 नंबर में रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप मैं लिख ले रहा हूँ, तीसरा स्टेप मैं लिख रहा हूँ, अटैक ऑफ फिनॉक्साइड आयन ऑन कार्बीन, कार्बीन पे हम लोग यहाँ अटैक कराएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमने लिख दी, यहाँ पर कार्बीन लिख दी। आपको पता है कि कार्बीन का नेचर कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बीन कैसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसको यहाँ ब्रेक कराएंगे, और ये यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड बन गया है, और यहाँ एक हाइड्रोजन था, और यहाँ ये Cl और ये Cl, ठीक है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये मॉलिक्यूल वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, रिस्टोर करता है। तो जब ये अपनी एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर OH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा CH, और 2 Cl आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए इसने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या किया, रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद यहाँ जो आपका डबल बॉन्ड था, वो वापस से ब्रेक हो गया इस पर, और ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूल मिला। आगे हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल में, इस पोजीशन पर देखिए मिला हमें, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ हम लोग H2O ले लेंगे, ठीक।
हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ CH और यहाँ Cl। वापस से हम यहाँ KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर Cl की जगह दो क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। हीट करने से ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में निकल जाएगा। और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर देख रहे हैं आप, ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ गया, आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो ये आपका क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है। अब अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। अभी यहाँ पर हम जो रिएक्शन करा रहे थे, किसके साथ करा रहे थे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे थे हम लोग। ठीक है। तो हमें ये मिल गया इस तरह से प्रोडक्ट। अब हम किससे रिएक्शन कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर रिएक्शन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिएक्शन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो जो फिनॉक्साइड आयन था आपका, उसकी रिएक्शन हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराई और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ देखिए हाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक होगा। इसको हम डबल बॉन्ड को यहाँ, इस डबल बॉन्ड को इस पर ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड को। और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये Cl और ये Cl। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूल मिला। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 3NaOH ले रहा हूँ। 3NaOH से मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -3NaCl। और ये OH ग्रुप Cl आयन को यहाँ से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है। यहाँ से इसको ये रिप्लेस कर देगा। और देखिए यहाँ पर ये OH डबल बॉन्ड और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये OH OH एंड OH। ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, हम एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल देते हैं हीट करा के। इसको हमने यहाँ क्या करा दिया, हीट करा दिया। हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, COOH मिल गया। मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, COOH ग्रुप। ठीक। so this molecule restore aromaticity, तो जैसे ये एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करेगा। अब देखिए यहाँ पर वापस से बेंजीन के अंदर एक डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, सैलिसिलिक एसिड मिल गया है। देखिए सैलिसिलिक एसिड मिल गया है। ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक। अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद करने हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपका बेंजीन, जो फिनॉल है, फिनॉल से हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर फिनॉक्साइड बनाते हैं। ठीक। दूसरा इंटरमीडिएट क्या रहता है हमारे पास,
भाई दूसरा इंटरमीडिएट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्लोरोकार्बिन। क्या रहती है, क्लोरोकार्बिन, CCl2। और हम क्या लेते हैं यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जब लेते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में इतना ही था, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉलेंट टेस्ट और बैकमैन रिएजमेंट, और फेलिंग टेस्ट देखेंगे वहाँ पर। ब्रैडी टेस्ट है, तो वो सब हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे उसका। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।